क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर हमें आज के दिन बहुतायत के साथ इन वचनों के महत्व में, उसके रहस्य में हम सबों को बहुतायत के साथ आशीर्वादित करने पाए। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजित आप लोगों का तहे दिल से सुस्वागत करता हूँ। क्या है जो मन से विश्वास करना है, जिसके द्वारा हम धार्मिकता को प्रकट कर सकते हैं, और क्या है जो हमारे मुंह से हमें अंगीकार करना है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार सूर्य की रोशनी के द्वारा जगमगा सकता है। धार्मिकता क्या है और उद्धार क्या है? जो पौलुस कहता है धार्मिकता प्रकट करना है तो मन से विश्वास करना पड़ेगा। तो धार्मिकता का तात्पर्य है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और अब्राहम ने उन बातों के ऊपर स्वीकृत किया, जिस कारण से परमेश्वर ने कहा यह उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। तो परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करना ही धार्मिकता है, और किए हुए विश्वास को अपने जीवन में लागू करना ही उद्धार की अनुभव है। जिस तरीके से जब रोशनी भीतर होती है तो उस रोशनी को बाहर आने के लिए बस एक मौके का तलाश होता है, और उस तलाश में ही जब वो अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर लेता है तो समय आने पर वो अपनी शक्ति को प्रकाशित करता है, अपनी गुणों को प्रकट करता है, वो अपनी ताकत को एहसास करता है और उसका सही उपयुक्त अनुभव में लेकर आता है। तो हमें मन से क्या विश्वास करना है और मुँह से क्या अंगीकार करना है? खुदावंद हमें इन वचनों के द्वारा, जो रोमियो की पत्री 10वीं अध्याय की 10वीं आयत में हमें इस प्रकार से जो दिया गया है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो धर्मी बनना है तो मन में कुछ विश्वास होने की अनिवार्य है, और उद्धार पाने के लिए विश्वास किए हुए बातों को अपने मुंह से उसे उच्चारण करना भी अनिवार्य है। कुछ बातें जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बातें जो हमारे मन में विश्वास करना है और जो हमारे मुंह से प्रकट करना है, वो है बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से है। तो इसमें दो बिंदुओं की ओर हम अपने ध्यान को देख सकते हैं, पवित्र बाइबल का परमेश्वर, और दूसरा उसी में ही परमेश्वर का पवित्र बाइबल। जब पवित्र बाइबल का परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं या समझने की प्रयास करते हैं, तो बाइबल बहुत सारे विषयों को लेकर हमारे सामने जब आता है, तो उन सारे विषयों के ऊपर बाइबल एकमात्र परमेश्वर को वहाँ पर प्रकट करता है। यदि परमेश्वर को जानना है तो उस बाइबल के भीतर में होकर हम उस परमेश्वर को उत्तम तरीके से पहचान सकते हैं। जहाँ पर हमारे लिए कहा गया है, हमारे पास तो केवल एकमात्र परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के ही द्वारा हम इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर की महिमा को, हम उसके स्वाद को चख सकते हैं, उसके प्रेम को और उसकी सानिध्य को हम अनुभूति कर पाएंगे। तो बाइबल ही एकमात्र एक रास्ता है जो हमें एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर हमारी ध्यान केंद्रित करता है। और दूसरी बिंदु में जब हम उसी को देखते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र बाइबल, परमेश्वर का पवित्र बाइबल की जब तात्पर्य होता है, तो जैसे हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, जो शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए लाभदायक बन जाता है। तो परमेश्वर का पवित्र बाइबल हमें परमेश्वर को सुनने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए और परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए सच में बहुत ही एक लाभदायक ठहरता है। इसलिए सबसे पहली बात, हमारे मन में यह विश्वास होना अनिवार्य है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की मन को और परमेश्वर के हृदय को हम समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम समझ पाते हैं तभी हमारा मन उसके साथ लगता है और उसके
दिखाए हुए उस पद चिन्हों पर चलने के लिए तत्परता में आ जाते हैं। दूसरी बिंदु में हमें मन से विश्वास करना है कि त्रिएक परमेश्वर की तृत्व व्यक्तित्व पर विश्वास करना है। जैसे पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो अपने अपने समय के अनुसार परमेश्वर ने पुराने नियम में, नए नियम में और परिशुद्धात्मा की अगुवाई में वर्तमान के समय पर यह कार्य कर रहा है। तो त्रिएक परमेश्वर, तृत्व परमेश्वर एकता में पाया जाता है और वो एकता में रहकर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हमारे बीच में आज परमेश्वर अपनी मध्यस्थता को, अपनी सेवाओं को और अपनी कार्य को हर पल पल विश्वास योग्य दासों के ऊपर वो प्रदर्शित करता है। जैसे परमेश्वर के भंडारीपन को समझने के लिए, परमेश्वर के रहस्य को समझने के लिए, परमेश्वर के आने वाले उस राज्य को समझने के लिए परमेश्वर समय समय पर अपने दिव्यता को और अपने ईश्वरीयता को मनुष्य के बीच में वो स्वयं अपनी इच्छा से ही प्रकट करता है। तीसरी बिंदु में हमें इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और वह स्वर्ग में उठा लिया गया। आज भी पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए बिछुआई करते हुए विराजमान है। ये तीसरे बिंदुओं में हमें इस बात पर विश्वास करना है। चौथे बिंदु में हमें विश्वास करना है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। अब पाप क्षमा के लिए मन फिराव का आदेश परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के माध्यम से, पवित्र लोगों के माध्यम से और वर्तमान की हालातों के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, अपने लोगों को मन फिराव के लिए एक प्रस्ताव देता है। जो इस प्रस्ताव को पहचान लेता है, निश्चय वो दाऊद के समान कहता है, हे परमेश्वर मुझे एक नया मन दे और एक स्थिर आत्मा दे, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में कभी पाप ना करो। निश्चय हमें जब हमारी गुनाहों का एहसास होता है तो यह एक प्रार्थना उसी समय प्रकट होता है और वो परिशुद्धात्मा की अद्भुत सानिध्य और सामर्थ्य के द्वारा ही संभवित होता है। पांचवें बिंदु में जब हम जाएंगे, प्रभु पर विश्वास से धार्मिकता, पुनर्जीवन और नया जन्म उसके लहू पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ही एक ऐसा लहू है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं, जिसके लहू के द्वारा हम अपने वर्तमान की जीवन से मुक्ति पाकर एक पुनर्जीवन को प्राप्त करते हुए नए जन्म का अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात के लिए हमें निरंतर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान धरे रहना अनिवार्य है, क्योंकि कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल वही जो उसके गोद से उतर कर आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसलिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान से देखो। निश्चय इन दिनों में हमें प्रभु की ओर ध्यान से देखना है, प्रभु के भवन की ओर ध्यान से देखना है और प्रभु के उस विश्वास के अनुग्रह के संदेश पर हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर की उस अद्भुत महिमा को देख सके, जो वर्तमान के समय में हर किसी को देखना संभव नहीं है, परंतु केवल वही देख सकता है जिनकी आंतरिक आंखें विश्वास के द्वारा खुल चुका है। छठवीं बिंदु में वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के लहू में विश्वास करने से प्राप्त होने वाला नया जन्म के बाद एक पवित्रकरण उत्पन्न होता है। पवित्रकरण ही एक ऐसा भाव है जो परमेश्वर को हम देख पाएंगे, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए ज़रूरी है कि उसके पास पहुंचने वाला भी वो पवित्र ही रहे। क्योंकि जब तक हम उसकी पवित्र करने का तात्पर्य है कि अपने आप को अपने लिए और अपने परमेश्वर के लिए इस संसार से, सांसारिकता से अलग किया जाना, क्योंकि जब तक हम इससे अलग नहीं होंगे तब तक हम उससे मिल नहीं पाएंगे। अगर उससे मुलाकात चाहिए तो वर्तमान की अशुद्धता से, मलिनता से अलग होना तात्पर्य है। अलग का तात्पर्य यह नहीं कि हम संसार में रहने वाले हमारे भाई बंधुओं से या फिर मनुष्य से अलग हो जाए, नहीं, मनुष्य से अलग नहीं होना है, परंतु जो कुछ हमें परमेश्वर से अलग करने वाली जो रास्ता है, प्रक्रिया है,
जो हमें जानबूझकर परमेश्वर से अलग करने के लिए कोशिश करता है, उन चीज़ों से हमें अपने आप को अलग करना, उसे कहते हैं पवित्रीकरण। यह नहीं कि हम परिवार को या संसार को छोड़कर त्यागी बनकर किसी जंगल में चले जाए, ये बात नहीं है। परंतु जो बातें हमें परमेश्वर से अलग करता है, चाहे वो शारीरिक बात हो या फिर सांपत्तिक बात हो या कोई अन्य बात भी हो, जो हमें ऐसा एहसास होता है नहीं, ये करने से मुझे मेरे परमेश्वर की सानिध्य को खोना पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से जो हमारा मन, हमारा विवेक हमें गवाही देता है, जो हमारी आत्मिक ज़िंदगी हमें गवाही देता है, जो हमारा विश्वास हमें गवाही देता है, उन चीज़ों से जहाँ पर हमें गिरने का डर होता है, वहाँ से अलग होना है। जैसे बच्चे अगर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो माता पिता को समझ में आ जाता है नहीं, ये चीज़ें उसे चोट पहुँचा सकते हैं, हम उसे वहाँ से अलग कर देते हैं। लेकिन हर ऊंचाई से अलग नहीं करते, जहाँ से वो नीचे गिरने पर भी उसे जहाँ चोट नहीं पहुँच सकते, ऐसी ऊंचाई के लिए मना नहीं करते, परंतु ऐसी ऊंचाई के लिए मना करते हैं जहाँ पर गिरकर उसे चोट लग सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ऊंचाई में लेके चले जाते हैं, लेकिन गिरने पर हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी ऊंचाइयों से हमें दूर रहना है, ताकि हमारा मन परमेश्वर से कभी अलग ना हो जाए। 7वें बिंदु में पवित्रता विश्वासियों के लिए जीवन का एक स्तर होना चाहिए। 7वें बिंदु में हम देखते हैं कि हमारी अंदर की जो पवित्रता है, वही पवित्रता हमारे विश्वासी ज़िंदगी की एक स्तर को नापता है, एक स्केल को नापता है। कि देखो, हर एक प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी में कितना दम है, किस प्रकार की क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, तो इसी नापने का एक स्केल होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी विश्वासी ज़िंदगी को भी नापने का एक वचन रूपी स्केल है, जिसके द्वारा हम इस बात को नाप सकते हैं कि हम कितने पवित्र हैं और कितने परमेश्वर के करीब में हैं। इसलिए पवित्रता ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने विश्वास को और पहना और मजबूत और गहरा और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए एक ताकतवर शस्त्र के रूप में हम उसे एहसास कर सकते हैं। विश्वास में अगर पवित्रता नहीं है तो वो विश्वास केवल एक स्वार्थ का कारण बन जाता है, केवल एक समय के लिए वो एक नाटकीय तरीके से अपने आप को धोखा देने के लिए कारण बन जाता है, कि जो केवल अपने ही कार्य के लिए, अपनी ही आवश्यकताओं के लिए, अपनी ही अभिलाषाओं के लिए उस विश्वास को जागृत करना, फिर उसके बाद उसके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखना। तो विश्वास के अंदर पवित्रता का एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसके द्वारा जीवन के स्तर को हम परमेश्वर के सम्मुख में रखने के लिए योग्यता को बनाए सकते हैं। तो जीते जी हम जान पाएंगे कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि स्वर्ग में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि वो कहता है कि मैंने जीवित काल में एक अच्छी दौड़ को लगाया और एक अच्छी कुश्ती लड़ा। तो ये दौड़ और ये कुश्ती पवित्रता के उस मापदंड के अनुसार ही होता है कि उसकी दौड़ में कितनी सच्चाई थी और उसकी कुश्ती में कितनी ईमानदारी थी, ताकि वो जीवन की मुकुट को हासिल कर सके। अन्यथा कौन मनुष्य है जो मृत्यु से पहले, न्याय से पहले अपने लिए कह सकता है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक मुकुट रखा है? केवल एक लड़का, एक विद्यार्थी जब अच्छी तरीके से परीक्षा लिख चुका है और उसे अपने लिखी हुई तमाम प्रति उत्तरों के ऊपर पूरा भरोसा है, तो वो निश्चय कहेगा नहीं, मैं अच्छे नंबरों में पास हो सकता हूँ। परंतु जो व्यक्ति लिखता ही नहीं है, वो कैसे कह सकता है कि वो पास हो जाएगा? निश्चय हमारा आत्मविश्वास और हमारा किया हुआ कर्म ही इस बात को तय करता है कि मुझे किस प्रकार का प्रतिफल मिल सकता है। जो पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि जो स्वर्ग में मेरे लिए रखा हो, इसका मतलब है उसकी दौड़ सच में बहुत उम्दा था और उसकी कुश्ती नियम अनुसार था। तो हमारा भी जीवन का दौड़ और परिस्थिति, परीक्षाएं और दिए हुए तमाम प्रकार की दौत्य में हमें खुद को इस बात का आभास होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। मृत्यु के बाद नहीं, परंतु मृत्यु से पहले ही इस बात का आभास हो जाना चाहिए। अगर कुछ गलती है तो हम उसको सुधार सकते हैं मृत्यु से पहले, परंतु मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा
एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। निश्चय जब तक हम कुछ कर सकते हैं तब तक हमें करना है, परंतु जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय में हमें अफसोस करने से अच्छा है कि आज ही के दिन हम प्रभु के लिए प्रभु के सम्मुख में अपने आप को समर्पित करें। क्योंकि प्रभु ने कहा, वह पौलुस कहता है, उसने हमारे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया है। वो अच्छा काम इसलिए है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छा प्रतिफल को प्राप्त करने पाए। 8वें बिंदु में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 8वें बिंदु में हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने मन की शुद्धता को समझना है, क्योंकि मन की शुद्धता एक पश्चाताप को दर्शाता है और उसी पश्चाताप के अनुसार पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है हमारे जीवन में एक नएपन को उत्पन्न करता है, ताकि जो वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें जा चुकी हैं। जब हमारा मन हमें दोष आरोपण नहीं देता है, हमारा मन जब परमेश्वर के सानिध्य को एहसास कर पाता है, परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाता है और परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चल पाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अब हम अंदर से भीतर से नए हो चुके हैं और वो नयापन, भीतर की रोशनी हमें बाहर प्रकाशित होने के लिए हमें हमारे चाल चलनों को प्रकट करता है। इसलिए अब जो चलता है वो पुरानी चाल नहीं परंतु एक नई चाल है, क्योंकि अब उसमें भीतर में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर का शक्ति है जो उसे अब चलाया जा रहा है। 9वीं बिंदु में हमें अन्य अन्य भाषाओं पर विश्वास करना है और उन अन्य भाषाओं को अपने मुंह से प्रकाशित भी करना है, क्योंकि ये अन्य भाषा इस बात को दर्शाता है कि हम स्वर्गीय हैं, हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर के राजघराने के हैं, हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। क्योंकि जो जिस भाषा में बोलता है वो उस भाषा के लोगों के साथ में रहता है। तो हमारा जो अन्य भाषा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी संगति कहाँ का है, हमारे सदस्यता कहाँ का है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, वो इस भाषा के अनुसार ही समझ पाएंगे। जैसे पेंतिकोस्त के समय पर परमेश्वर की आत्मा के दिए हुए सामर्थ के अनुसार जब लोग बातें कर रहे थे, प्रभु के लोग, तब वहाँ के लोग कह रहे थे, अरे ये तो हमारी भाषा है। तो इसका तात्पर्य है परमेश्वर उनकी भाषा में उनके किए हुए कार्य को प्रकट कर रहा, ताकि वे उन बातों को समझ सके जिनके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। तो वो उस समय का था। परंतु अब हम जब अन्य भाषाओं में बात करते हैं, ये स्वर्गीय है, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है। निश्चय जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदानों का एक चिन्ह है। इस चिन्ह की शुरुआत में हम अपने अंदर में पाए जाने वाले एक नई बदलाव को, एक नई भाषाओं को, एक नई संस्कारों को, एक नई कॉन्ग्रिगेशन को, एक नई संबंधों को, एक संगति को प्रकाशित करते हैं कि हाँ अब मुझ में जो है वो अनोखा है, वो यहाँ का नहीं, वो स्वर्गीय पाया जाता है। तो अन्य भाषा बोलने वालों को मैं प्रभु की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। निश्चय आप अपनी अन्य भाषाओं में व्यक्तिगत तरीके से अपनी आत्मिक उन्नति का एक कारण ठहराने पाए, और जो अब तक नहीं प्राप्त किए हैं परमेश्वर उन्हें उस अन्य भाषाओं को प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करने पाए। और 10वीं बात में जब हम देखते हैं कि पानी की बपतिस्मा के रूप में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम नया जन्म को लेते हैं पानी में डूबने के द्वारा, इससे इस बात को दर्शाता है कि हाँ हमने पाप किया था, अपने मार्ग लिया था, परंतु मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया, तो मैं उस मृत्यु के साथ उस मृत्यु में समा जाता हूँ। जो पौलुस कहता है मैं उसकी मृत्युंजय को जानना चाहता हूँ, जो मृत्यु को हरा दिया। इस संसार में अगर सबसे बड़ा ताकतवर अगर कुछ है वो है मृत्यु, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ही हरा दिया, उस मृत्यु को हरा कर जीवन की वारिस में प्रवेश कर गया। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी उस मृत्यु को हरा देते हैं और उस जीवन का वारिस बन जाता है, क्योंकि मृत्यु को ताकत मिलता है पाप से और पाप को ताकत मिलता है व्यवस्था से। इसलिए जो कोई व्यवस्था को छूट जाता है वही पापी ठहरता है, और जो पापी ठहरता है उस पर मृत्यु हावी हो जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बलिदान और
पुनरुत्थान के द्वारा हम उस पर विश्वास करने से और अंगीकार करने से, हाँ मैं पापी था और मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ही मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, अब परमेश्वर के दाहिनी ओर मेरे लिए बिछवाई करे, इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो मृत्यु मुझ पर हावी ना हो पाएगा, क्योंकि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यु पर जयवंत होकर जीवन के वारिस में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। 11वीं बिंदु पर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बलिदान पर जो ईश्वरीय चंगाई प्राप्त होती है, उस चंगाई के ऊपर मैं अपनी मोहर को, अपने विश्वास की मोहर को लगा देता हूँ कि मेरी चंगाई उसी की ओर से है, मेरा पाप क्षमा उसी की ओर से है और मेरा उद्धार भी उसी की ही ओर से है। इसलिए पौलुस कहता है 10 में उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाना अनिवार्य है। तो यही बात को अंगीकार करना है कि मसीह के पवित्र बलिदान ही के द्वारा मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। मानसिक उद्धार, शारीरिक उद्धार, आत्मिक उद्धार, सांपत्तिक उद्धार, पारिवारिक उद्धार और सामाजिक उद्धार, हर प्रकार का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान और ईश्वरीय चंगाई पर ही निर्भरित है। और 12वीं बिंदु में प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन जो मसीह में मरे हुए लोगों को जिलाएगा और उसके साथ मध्य आकाश में पाया जाएगा और उसके बाद 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन मनुष्य जाति के पापों को उठा लेने के लिए था। अब दूसरा आगमन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए है। फिर उसके बाद 1000 साल वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए, इस बात पर हमें विश्वास करना है और साथ ही उसी विश्वास के साथ आशा को अंगीकार करते हुए उसकी आने का बाट जोते रहना है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह का देह का पुनरुत्थान धर्मियों के लिए एक अनंत जीवन और दुष्टों के लिए एक अनंत काल का दंड का कारण है। निश्चय जो प्रभु में जीते हैं, जो प्रभु में मरते हैं, वो प्रभु में जी उठेगा और अनंत काल के लिए वारिस ठहरेगा। परंतु जो प्रभु पर इन बातों पर विश्वास नहीं करते और मुँह से अंगीकार नहीं करते हैं, वे भी जी उठेंगे परंतु अनंत काल की दंड के लिए हैं। इन्हीं 13 बातों पर विश्वास करना है और उन्हें अपने मुँह से अंगीकार करते हुए अपनी धार्मिकता को और अपने उद्धार को निश्चित करना है, जिसके द्वारा मैं और मेरा घराना उद्धार पा सके। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको आशीषित करे। अब तक आपने सुने हुए परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार कि हमें मन से विश्वास करना है और मुँह से अंगीकार करना है। हमने देखा कि क्या विश्वास करना है कि हम धर्मी ठहरे, क्या अंगीकार करना है कि हमारा उद्धार होना पाए। इन दिनों में ईश्वर इस धार्मिकता के द्वारा, उद्धार के द्वारा हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का परमेश्वर सुधि लेने के लिए मैं आपके परमेश्वर के दास होने के नाते आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम सबका उद्धार हो, परमेश्वर अनुग्रह करे। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड।